में लगे हुए हैं वो इतने शानदार काम है कि न हमें जुलूस निकलवाने की फुर्सत है, न हमें अमुक काम की फुर्सत है, न हमें किसी से का सम्मान पाने की फुर्सत है, न हमें आप अपने ऊपर चौड़ डलवाने की फुर्सत है, न किसी से आरती उतरवाने की फुर्सत है। हम 24 घंटे अपने काम में लगे लगे रहते हैं और जो काम हमको करने पड़ रहे हैं वो इतने भारी और इतने ज़बरदस्त हैं कि जिसके बारे में कभी आपको हमारे मरने के पीछे मालूम पड़ेगा कि जब गुरुजी ये हो गए थे, एकांत सेवन कर रहे थे और सूक्ष्मीकरण कर रहे थे तो क्या काम किया करते थे। तो ये बात अभी बता दें? नहीं, अभी बताएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अपनी सेखी मार रहे हैं, सेखी नहीं मार रहे हैं, ये काम किए हैं। और इसके अलावा क्या क्या संकल्प किए हैं। और इसके अलावा हमने एक संकल्प ये किया है कि 24 लाख पेड़ लगाएंगे। काहे के पेड़ क्यों लगाएंगे? क्योंकि हवन सामग्रियों की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर गांव-गांव जो होंगे, घर-घर होंगे और जगह-जगह जब यज्ञ आयोजन होंगे तो आप कहाँ से लाएंगे? इसलिए अभी से हम पेड़ की लगाने की बात कहते हैं। बड़े-बड़े पेड़ों की, पीपल की नहीं, पीपल तो 25 साल में तैयार होता है, बरगद तो 25 साल में तैयार होता है। 24 लाख हमने पेड़ लगाने का भी संकल्प किया है। दीवारों पर वाक्य लिखने का भी संकल्प किया है। टूटे हुए फटे हुए जो मंदिर पड़े हैं, ये इसमें हमको शर्म आती है। टूटा हुआ फूटा हुआ गिरजा कहीं नहीं मिलेगा आपको। सारे संसार भर में एक पैर से घुमाइए, कहीं टूटे फूटे गिरजे नहीं मिलेंगे, कहीं टूटी फूटी मस्जिदें नहीं मिलेंगी, कहीं टूटे फूटे कोई चीज़ नहीं मिलेंगी। टूटे फूटे हिंदुओं के मंदिर मिलेंगे। इनको हमने जीर्णोद्धार करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए संकल्प किए हैं। विचार किए ना, विचार नहीं बाबा, संकल्प। योजना बनाइए, योजना नहीं बनाइए, संकल्प किए हैं। तो उस संकल्प में आप भी हिस्सेदार हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। किसी दो एक आदमी की सेवा कर देते हैं तो आदमी को बड़ा संतोष होता है। किसी दो एक भिखारी की सहायता कर देते हैं तो बड़ा संतोष होता है। किसी आदमी पर मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी के पैर में चोट लग जाए, उसके लिए कुछ सहायता कर दें तो बड़ा संतोष होता है। लेकिन जहाँ 500 करोड़ आदमियों के भाग्य और भविष्य का निर्माण करने का संबंध है, उस काम के लिए हम आपको समय मांगते हैं तो क्या बेजा करते हैं और आपका क्या नुकसान करते हैं। इसके बदले में जो मिलेगा वो लॉटरी लगाने से ज़्यादा मिलेगा। रुपए की लॉटरी लगाते हैं, 2-2 रुपये की लॉटरी लगाते हैं और अगर वो खुल जाए तो, न खुले तो पत्ते खाते, खुल जाए तो लाखों का फ़ायदा हो सकता है। तो क्यों साहब कोई आप ऐसी लॉटरी का बात बताते हैं जिसमें क्या नुकसान न हो? हाँ, हम ऐसे ही बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप 1 साल का समय लॉटरी में लगा दीजिए और उसके बदले में जो मिलेगा उसको हम बताएंगे समय आने पर। अभी समय नहीं आया है इसलिए नहीं बताते, तो इसके बारे में ये करेंगे। अभी तो आपसे 1 साल का समय की याचना करते हुए और इस समय की बात समाप्त करते हैं। इस समय की बात केवल इसलिए समाप्त करते हैं कि आपको ये बातें पेट में पहुंच जाए, आप हजम कर सकें, इस पर विचार कर सकें। बहुत सी लंबी व्याख्यान करें तो कैसे बात बनेगी, आपको हजम नहीं होगी, पचेगी नहीं। बस इतनी बात कहनी है आज तो आप।